हालेलुया। अगर हमारे प्रभु को वचन की जरूरत पड़ी तो हमें कितनी ज्यादा जरूरत है। हालेलुया। ध्यान से सुनो वचन, ध्यान से। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वचन की वैल्यू। शैतान आपसे नहीं डरता, या आपके पैसे या आपके धन से या आपकी सामर्थ्य से नहीं डरता। शैतान जानते किस चीज से डरता है? शैतान वो वचन जो आपके हृदय में बोया गया है उससे डरता है। जो वचन आपके हृदय में रखा हुआ है उससे डरता है, और हमेशा वो उसे चुराने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है। एक वचन निकालेंगे लूका, आज मेरा वचन नहीं है लेकिन वचन की सामर्थ्य मैं आपको बताना चाहती हूँ। लूका 10 नहीं, लूका निकालेंगे 8 उसका 11। दृष्टांत का अर्थ ये है, बीज परमेश्वर का वचन है। बोलो बीज परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन। बोलो बीज परमेश्वर का वचन है। बीज परमेश्वर का वचन है। सब बोलो मेरे साथ एक साथ, बोलो बीज परमेश्वर का वचन है। समझ में आ रही है आपको? सीड, बीज, जिस तरह बीज होता है, सेब का बीज, हर चीज का बीज, इसी तरह जो वचन है वो क्या है? एक सीड है। एक वचन एक बीज है। बोलो वचन एक बीज है। हालेलुया। और वो वचन, आज आप चर्च में आए हो, वो वचन का बीज आज आपके दिलों में बोया जाएगा। पढ़े इसे आगे। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। हालेलुया। कहते वचन एक बीज है, और वो क्या करता है? जब वो आपके दिलों में बोया जाता है, शैतान को पता है अभी इसका बीज आ गया, वचन आ गया इसके हृदय में, अब विश्वास आ गया है। वचन के द्वारा, बाइबल में कहा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा आता है। तो अब जैसे ही वचन का बीज अंदर गया, विश्वास आ गया। अब विश्वास आ गया तो उद्धार आ गया। उद्धार आ, मैं आपको बोल रही, परमेश्वर आपको जॉब देने नहीं, आपको बिजनेस देने नहीं, आपको चंगाई देने नहीं, परमेश्वर आपको इस दुनिया में अपना वचन देने के लिए आया है। और उस वचन के अंदर आपका सारी आशीष, सारा उद्धार, ब्लेसिंग छुपी हुई है। हालेलुया। तो शैतान क्या करता है? उसको पता है अब ये व्यक्ति चर्च जाना शुरू हो गया है, और इसके अंदर परमेश्वर का वचन बोया जा रहा है, और अब ये विश्वास भी कर रहा है। अब ये इस योग्य बन जाएगा, इसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ, उसका अभिषेक आएगा, और उसके बाद ये मेरे लिए सरदर्द बन जाएगा। इसीलिए शैतान क्या करता है? जब आपके अंदर बीज बोया जाता है तो वो उसको चुरा ले जाता है। हालेलुया। ताकि आपकी लाइफ में वो फ्रूट, वो आशीष, वो उद्धार कभी ना आए। हालेलुया। शैतान की जिम्मेवारी बन जाती है, जब आपके अंदर एक वचन का बीज चला जाता है तो शैतान की जिम्मेवारी बन जाती है उस बीज को चुराने की, क्योंकि उसे पता है अगर ये वचन, ये बीज इसके अंदर रहा तो एक दिन ये फ्रूटफुल हो जाएगा। इसीलिए वो वचन का वो बीज चुराने के लिए
वो आपको मारेगा नहीं, आपको कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो आपके अंदर से बीज चुरा लेगा जिसके द्वारा आपने फलवंत होना है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु, हम पढ़े इसे आगे, चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं। दोबारा उसी को पढ़ेंगे। तब शैतान आकर उनके मन में से वचन को उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। क्या करता है अब शैतान? अभी मैं वचन बोल रही हूं, आपने रिसीव किया आनंद के साथ, वो वचन आपके हृदय में बोया गया। अभी शैतान क्या करेगा? क्या लिखा? शैतान उस वचन को चुरा लेता है। कितनों को समझ में आ रही है? ये वचन लिखा है, शैतान आकर उसके मन में से वचन कहां बोया गया? हृदय में, आपके दिल में, आपके हृदय में वचन बोया गया, और शैतान आकर उसे उठा ले जाता है। आपको क्या करना है? उस वचन की रखवाली करनी है। क्या लिखा? शैतान उस वचन को उठा ले जाता है। वो आपसे नहीं डरता, आपके अंदर जो वचन आ गया है उससे डरता है। हालेलुया। और वो उसकी जिम्मेवारी बन जाती है कि वो उसे उठा के ले जाए। आगे पढ़ेंगे इसे। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। बाइबल में लिखा है, ऐसे लोग जो वचन सुन रहे हैं, बड़ा आनंद, बड़ा अच्छा लगता है वचन सुन के हमें, लेकिन थोड़ी सी परीक्षा आई जीवन में, वो छोड़ देते हैं वचन को, त्याग देते हैं वचन को। नहीं, हम नहीं सह सकते ये सारी चीजें। जो झाड़ियों में गिरा, ये वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया। लिखा, कुछ लोग वचन को सुनते हैं लेकिन जड़ नहीं पकड़ पाते। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, बुरा मान गए, कुछ दूसरे की बात पर विश्वास करके वचन को जड़ नहीं पकड़ने देते। शैतान क्या करता? उस बीज को चुरा के ले जाता है। कुछ लोग संसार की चिंता, लोगों की बातें, सताव, किसी ने कुछ कह दिया, छोड़ देते हैं वचन को। लेकिन जो धीरज के साथ वचन को अपने हृदय में पकड़े रहते हैं, वो एक दिन 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आते हैं। हालेलुया। तो जब आप चर्च में आते हो, आपके अंदर वचन बोया जा रहा है। अब इसको संभाल के रखना आपकी ड्यूटी है। शैतान आएगा किसी हस्बैंड के रूप में, बच्चों के रूप में, रिलेटिव के रूप में, पड़ोसियों के रूप में, किसी शत्रु किसी भी रूप में आएगा आपके जीवन में। उसको आपसे प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, उसको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको प्रॉब्लम है वो बीज जो आपके हृदय के अंदर है, और वो उसको किसी ना किसी, आपको गुस्सा दिलाना, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी भी कुछ भी ऐसा करके उसका काम है उस सीड को चुरा लेना। क्योंकि उसे पता है कि यदि ये बीज इसके अंदर गया तो विश्वास आएगा, और जब विश्वास आएगा सामर्थ आएगी, जब सामर्थ आएगी तो अनॉइंटिंग आएगी, और जब अनॉइंटिंग आएगी तब इसकी एक जिम्मेवारी बन जाएगी कि सुसमाचार सुनाए। और जब ये सुसमाचार सुनाएगा तो मेरा राज्य खत्म होगा। इस
चाहता, शैतान कभी नहीं चाहता आपके अंदर वो सीड बना रहे। जैसे ही सीड बोया, शैतान देखता है, वो फटाफट उखाड़ता है और उसे निकाल देता है। हम कहते हैं ये व्यक्ति इतने टाइम हो गया प्रभु में, फ्रूट क्यों नहीं आ रहा लाइफ में? हमने उसकी रखवाली नहीं की। जो वचन हमारे जीवन में बोया गया, हमने उसकी रखवाली नहीं की। हालेलुया। जब खेत में बीज बोते हैं तो वहां पर कोई व्यक्ति या कोई ऐसा जो चिड़ियों को उठाता है, नहीं, चिड़िया क्या करती है, आके बीज को ले जाती है। इसीलिए उसकी खेत की रखवाली की जाती है ताकि वो बीज वो खा ना जाए। हालेलुया। तो जब वचन रूपी बीज आपके हृदय में बोया जाता है, शैतान उससे डरता है। मत सोचो मुझसे डरता है या उससे डरता है या वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत बुद्धि, वो किसी से नहीं। शैतान उस बीज से डरता है जो आपके अंदर जड़ पकड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा? इसीलिए जब चर्च में आप लोग आते हो, आपको वचन को ध्यान से सुनना है और उसके बाद उसकी रखवाली करनी है। कोई ऐसी बात, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी रिश्तेदार ने कुछ बोल दिया, किसी ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, उस समय क्या होता है, वो बीज चुरा लिया जाता है। उसको पता है, कहते हैं शैतान अवसर पाके बीज को उठा ले जाता है ताकि ये उस पर विश्वास करके उद्धार ना पाले। कितनों को क्लियर हो रहा? बोलो, वचन एक बीज, वचन एक बीज है, वचन एक बीज है। वचन एक बीज है। यीशु मसीह एक जॉब देने, एक बिजनेस देने, एक ये देने नहीं आया, वो तुम्हें बीज देने आया। और उस बीज के अंदर अगर वो तुम्हारे हृदय में बोया गया, उस बीज में से सब कुछ बाहर आएगा जो तुम्हें चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो जब आप वचन को सुनते हो, उसे जड़ पकड़ने दो। ध्यान रखो, आपको सताव आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वो इसीलिए बोल रहा है। शैतान किसी को भी इस्तेमाल करेगा आपके उस अंदर से बीज को निकालने के लिए। ये छोड़ दे। कोई सताव, कोई परीक्षा, कोई ऐसी चीज आपकी लाइफ में, ताकि वो बीज आपके हृदय से चुरा लिया जाए। हालेलुया। वचन एक बीज है, बीज है। आप बाइबल पढ़ रहे हो, आपके अंदर बीज, आप सुन रहे हो, आपके अंदर बीज जा रहे हैं। इसीलिए बाइबल में क्या लिखा है, सुबह भी बो, दोपहर को भी बो, शाम को भी बो, तू नहीं जानता कौन सा फल लेकर आएगा। उसका मतलब क्या है, अपने हृदय में सुबह भी पढ़ रहे हैं, शाम को भी पढ़ रहे हैं, सुन भी रहे हैं वचन को, अपने हृदय को बीजों से भर लिया और हम देखते हैं हमारी लाइफ फ्रूटफुल हो जाती है। तो कभी मत सोचो शैतान आपसे डरता है। वो आपके अंदर उस वचन से जो आज आप यहां सुन के जाते हो, उससे डरता है। वो वचन जो परमेश्वर के कलाम में है, वो उससे डरता है। वो किसी व्यक्ति की मीठी अच्छी धर्मी बातों से नहीं डरता। ये व्यक्ति बहुत चंगिया गल्ला करता है, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, करता रहे, उसको सिर्फ और सिर्फ इससे डर है। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन एक बीज है। एक बीज है। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं जब हम वचन पढ़ते हैं हमें नींद बहुत आती है, हमें आलस बहुत आता है। हम वचन पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, हम आधा घंटा पढ़ते हैं, हमें समझ ही नहीं आता हमने क्या पढ़ा है, ऊपर से निकल जाता है। क्यों? शैतान को पता है ये बीज अंदर जाएगा, विश्वास आएगा, विश्वास आएगा, पावर आएगी, पावर आएगी, अनॉइंटिंग आएगी।
अनॉइंटिंग आएगी, इसकी जिम्मेवारी बन जाएगी, इसकी जिम्मेवारी बन जाएगी सुसमाचार सुनाने की। और जब ये सुसमाचार सुनाएगा, दुष्ट आत्माएं जाएंगी, बीमार चंगे होंगे। इसीलिए बाइबल में लिखा, वो शैतान आपको जड़ नहीं पकड़ने देता, लेकिन लिखा धीरज के साथ उस वचन को पकड़े रख, तो तू फल लेकर आएगा 100 गुना। तारीफ करो परमेश्वर की। मैं संडे को, वीरवार को वचन था मेरा, शैतान कौन कौन से दरवाजे हमारे जीवन में शैतान के लिए हम खोलते हैं, किन किन दरवाजों से शैतान अंदर आता है, अगर आ गया तो उसे कैसे बाहर निकालना है। कितने लोगों ने सुना था वचन? शैतान एक विश्वासी की लाइफ को छू भी नहीं सकता जब तक विश्वासी खुद दरवाजा ना खोले। अगर आप अपना घर अच्छे से लॉक करके आए हो, सब लॉक करके आए हैं, तो कैसे आएगा शैतान अंदर? हाँ? लेकिन अगर थोड़ा सा खुला है दरवाजा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तो क्या होगा? घर का सामान चोरी हो जाएगा। आपको कुछ करने की, शैतान आपको मारेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा? आपके घर से सारी चीजें चुरा लेगा। गलती किसकी है? डेविल की हमारी? हमने अच्छे से लॉक नहीं किया, अच्छे से दरवाजा बंद नहीं किया। अगर हम दरवाजा खुला छोड़ेंगे तो चोर आएगा, और फिर पता नहीं क्या क्या चीजें लाइफ से चोरी होंगी। हमारा आदर, हमारा सम्मान, हमारी जीवन में क्या क्या चीजें चोरी होंगी, हम नहीं जानते। इसीलिए मैं आपको बता रही हूं, जब तक आप दरवाजा ना खोले, शैतान आपके घर में, आपके जीवन में कभी एंटर नहीं कर सकता। हालेलुया। कौन? परमेश्वर। बाइबल में लिखा, लूका 10:19 में लिखा है, परमेश्वर ने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। लूका 9:1 में लिखा, परमेश्वर ने तुम्हें सब दुष्ट आत्माओं को और बीमारियों के ऊपर उन्हें निकालने का अधिकार दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें सब दुष्ट आत्माओं के ऊपर, तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, और उससे तुम्हें कोई भी हानि ना होगी। हालेलुया। किसका अधिकार है उन चीजों के ऊपर? परमेश्वर ने कहा तुम्हें दिया गया है। वो सांप और बिच्छू क्या है? वो शैतानिक फोर्स है। सांप मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग डीमन, दुष्ट आत्माएं। और बिच्छू एवरेज, आम दुष्ट आत्माएं, काफी तादाद में होती हैं लेकिन आम। और ड्रैगन, इब्लीस, वो पुराना अजगर, शैतान, उसके ऊपर बाइबल में लिखा है, तू अपनी गवाही से और यीशु के लहू के द्वारा जयवंत होगा। जब आपके घर यीशु के लहू से छुपे, आपका परिवार, आपके बिजनेस, हर एक चीज जब यीशु मसीह के लहू से कवर है, तो आप, शैतान आपके घरों में एंटर नहीं कर सकेगा। आप जीत पाओगे उसके ऊपर। तो 3 चीजें, वो इब्लीस, वो शैतान, और दूसरा सांप, वो दर्शाते हैं डीमंस को, दुष्ट आत्माओं को। और बिच्छू, सेना, काफी तादाद में, ज्यादा पावरफुल नहीं लेकिन काफी तादाद में। हालेलुया।
और परमेश्वर ने क्या बोला? मैंने तुम्हें, वो तुम्हें कौन है? कलीसिया। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ दी है, अधिकार दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। लेकिन फिर भी वचन को इग्नोर करने वाले हमेशा उसके चुंगल में फंसेंगे। वचन को अनसुनी करने वाले, लाइटली लेने वाले, हम शैतान के लिए दरवाजा खोलते हैं किन किन चीजों से, आज देखेंगे हम। सबसे पहले शारीरिक मन। हालेलुया। बाइबल में लिखा शारीरिक मन। इफिसियों 4:27, रोमियो 8:6, जो शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है। जो विश्वासी व्यक्ति 24 घंटे संसारिक बातों की ओर मन लगा के रखता है, दुनियावी चीजों की ओर, दुनियावी वस्तुओं की ओर, दुनियावी संसारिक चीजों पे मन लगा के रखता है, बाइबल में लिखा है शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है। हालेलुया। जब आपका 24 घंटे ध्यान परमेश्वर पे, व्यवस्था पे नहीं परमेश्वर की, लेकिन दुनियावी चीजों में लगा रहता है, तो ये शैतान के लिए दरवाजा खुलता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है शैतान को अवसर मत दो। कौन देता है अवसर? हम खुद देते हैं। हालेलुया। तो हमारा शारीरिक मन, जितना शरीर को खिलाओगे, ये बॉडी वाला नहीं, जितना मन की शारीरिक इच्छाओं को पूरा करोगे, आपका आत्मिक जीवन खत्म होता जाएगा। लेकिन जितना इसे मारोगे, एक दिन ये मर जाएगा और सिर्फ आप आत्मा में जीवित रहोगे। हालेलुया। भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम सुखविंदर कौर है। मैं कुरली बटौली की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। कैसे मुझे प्रभु यीशु मसीह ने 14 साल की दुष्ट आत्मा से आजाद किया। 13 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मुझे उसके बाद दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम और मुझे गंदे गंदे सपने आते थे। बड़ी बड़ी बीमारियों से मुझे घेर लिया और घर का काम कर पाती थी मैं, खाना भी नहीं बना पाती थी। और कभी कभी मेरी बच्चे बनाते थे, मेरे पड़ोसी बनाते थे मेरा खाना। बहुत आंतरिक हड़पूर, मैं घर में खेलने लग जाती थी और मेरे घर वाले कभी किसी के पास लेके जाते थे, मुझे कभी किसी सियाने के पास लेके जाते थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। बहुत सियाना ने हमारे पास से पैसे भी खाए। उन्होंने मेरे बाल भी काट लिए थे। ये ठीक हो जाएगी, ये खेलना कूदना बंद हो जाएगा इसका। बस मैं फिर भी नहीं हुई, खेलने कूदने नहीं बंद हुई। दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में कार्य करते चली गई और मेरे घर वाले को भी काम के ऊपर, जो काम करते थे मेरे घर वाले को भी आवाजें लगती थी। दुष्ट आत्मा उसको भी आवाजें लगाता और वो ऐसे हो जाता था कि मैं अभी मर गया, अभी मैं चला जाऊंगा। अभी वो घर से अपने कपड़े लेके चला जाता था कि मैं बस अब नहीं आऊंगा। और कभी कभी वो दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर भी ऐसे अटैक करती थी, मैं भी अपने कपड़े बांध के चली जाती थी। एक दिन ऐसा आया जब मैं रेलवे स्टेशन पर काटने चली गई और फिर मेरे देवर लेकर आया मनु। उसने मनु चिढ़ बहुत ज्यादा, ऐसे काम नहीं करने। मेरे घर वाले ने मुझे बुलाया, कह रहे किसी बाबे के पास लेके जाओ। वो फिर मुझे अपने कोई बाबे के पास लेके गए। मुझे फिर भी मुझे आराम नहीं आया। फिर मेरा घर वाला फिर भी इसी तरह बीमार हो गया, तो अटैक आया। सब मेरे परिवार वाले, बहुत बच्चे रोने लगे, बहुत उन्होंने बड़ा किए, मेरा डैडी इस तरह हो गया। वो ऊपर के ऊपर रह जाते थे, उसके सांस नीचे के नीचे। बस मैं कह रही अभी बस हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। बस मुझे किसी ने चर्च में
और मैंने वहाँ देखा, वहाँ गवाहियों को सुना। वहाँ जब मम्मा प्रेयर कर रही थी, दुष्ट आत्माएं चली जाएं, मौजूद थी। मैं भी वहाँ खड़ी थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। चर्च में पहली बार गई जब मैं बेहोश सी हो गई थी। मैं जब दोबारा गई, मुझे बस ऐसा लग रहा था मैं जाऊँ नहीं। दुष्ट आत्मा मुझे बार बार रोकती थी। जब मैं घर में आज आती थी मुड़ के, वहाँ तो मुझे कुछ नहीं होता था। मेरे घर में आने से पहले ही यदि दुष्ट आत्मा मेरे घर में कार्य करती थी। संगति में बनी रही मैं, तो जैसे हम चर्च जाते थे, संगति में बने रहे। पास्टर कंचल मित्तल जी प्रार्थना करते थे कि दुष्ट आत्माएं छोड़ के जा रही हैं। मैं कमांड करती हूँ, हट दुष्ट आत्माएं, परमेश्वर इसी समय ये अनॉइंटिंग इन्हें छुए और दुष्ट आत्माएं बाहर आए यीशु मसीह के नाम से ही। मैं कमांड करती हूँ, हर अशुद्ध आत्माएं, हर गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, जादू टोना की आत्माएं बाहर आए। बड़े विश्वास के साथ मैं उस प्रार्थना को ग्रहण करती थी, और ना हमें कोई भी दुष्ट आत्मा की कोई भी प्रॉब्लम है और कोई भी हमें दबाव नहीं पड़ता। मेरे घर वाले को कोई भी दुष्ट आत्माएं की आवाजें नहीं लगती, और बिल्कुल हमसे परमेश्वर ने मुझे हर प्रॉब्लम से आजाद किया है, और ना ही मुझे कोई गंदे सपने दिखाई देते हैं। अब मैं अपनी फैमिली में बहुत हूँ, मेरे प्रभु में आनंदित हूँ। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, और पास्टर कंचल मित्तल जी का भी धन्यवाद करती हूँ। तीनों की प्रार्थना के द्वारा मैं चंगी हुई हूँ, आजाद हुई हूँ। सभी भाई बहनों को जय मसीह।